आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक दिवसीय कार्यक्रम में आई जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ा बयान देकर विपक्षियों पर तीखा हमला बोला। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद बौखलाहट में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति 2024 में अयोध्या में रामलाल के दर्शन की जगह 2022 में दर्शन करने जा रही हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेसियों के घरों से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा मिल रहा है, इसे देश निर्माण में लगाना चाहिए। कांग्रेसियों ने 70 साल देश में राज करके लूटने का काम किया है, जो अब निकल कर आ रहा है। देश में एजेंसियां काम कर रही हैं। ईडी ने जनता की गाढ़ी कमाई को बरामद किया है, जो देश के निर्माण में लगेगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब ईवीएम से जीतकर कांग्रेस और सपा ने सरकार बनाई, लेकिन यह लोग कभी सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनती है तो सवाल खड़ा करने लगते हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो टिकट बंटवारा के पता चलेगा कि क्या होता है। 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बताते चले कि शहर के तामेश्वर स्थित एक इंटर कॉलेज में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर महिलाओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। ईडी की छापेमारी से काफ़ी कैश मिला हुआ है और इस तरह से वो ये आज़ादी के बाद से इन्होंने लूटा ही है। ये तो 2014 के बाद से आज भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ चुका। भारत विश्व पटल पर भारत को लोग जानने लगे। अभी तो एक के घर में ईडी गई है और इससे जब कहते हैं दबती हुई चुप में यदि कोई दबा देता है तो उनको दर्द होता है। कांग्रेसियों को बहुत दर्द हो रहा है कि ईडी क्यों, हम नहीं, सरकार नहीं ईडी लाती। यदि कैश तुमने जमा किया तो उसको पकड़ा जाएगा। देश की गाड़ी कमाई है, देश की जनता की गाड़ी कमाई है, उसको देश के निर्माण में लगना चाहिए। तो मैं तो इतने कह सकती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेसियों के घरों में मिल रहा है, अब ये तो उनको कांग्रेसियों को जवाब देना होगा। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि सरकार इसके लिए स्कैम कर रही है। सरकार पूरी तरीके से जो है विपक्षियों को विरोध में दबाने जनता के जनादेश का अपमान है। 3 राज्यों में जीतने के बाद पूरा विपक्ष बौखला चुका है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आज जो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने सरकार बनाई, कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में सरकार चलाई, अभी फिलहाल उत्तर हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में इसी मशीन से सरकार बनी। ये जब जीतते हैं तब मशीन पर सवाल नहीं खड़ा करते, मशीन स्कैन हो गई ये नहीं करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मुझे लग रहा है कि इनका किसी पर विश्वास नहीं है, न जनादेश पर विश्वास है, न ईवीएम पर विश्वास है, न निर्वाचन पर, न कोर्ट पर, किसी पर विश्वास नहीं है। और तो और 22 में रामलला का हम लोग दर्शन करेंगे। जो रामलला के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा। तो तुम्हारी दृष्टि में तो रामलला थे नहीं, हमारी दृष्टि में रामलला पैदा हुआ। हम राम की संतान हैं और मेरा सौभाग्य है कि उस भव्य आयोजन में मुझे निमंत्रण मिला है, तो मैं फतेहपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए रामलला के दर्शन करूँगी। हमारे विद्या भारती के माध्यम से हमारी जो राष्ट्र सेविका समिति की बहनें, उनके द्वारा मातृशक्ति सम्मेलन और हमारी जो बहनें आई हैं वो अपनी महिलाओं के बीच में इस राष्ट्र निर्माण में भूमिका क्या। और ये बात सही है कि किसी भी देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आज तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि शायद आज़ादी के बाद से पहली बार आत्मनिर्भर बनाने में 11 महिलाएं भूमिका निभा रही हैं। और माँ का दायित्व तो किसी से बराबरी नहीं की जा सकती। माँ तो माँ होती है, माँ के शब्द के बराबर कोई शब्द नहीं है। लेकिन कुछ कालखंड आया कि मातृशक्ति का कहीं ना कहीं किसी तरह से गिरावट जरूर आई है। इसके लिए हम सबको सजग होकर, क्योंकि माँ कभी तिरस्कृत करने योग्य नहीं होती है, लेकिन कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि जब एक माँ 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, गरीबी अवस्था में भी पेट भर लेती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं वही बच्चे माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी है। इससे रीति रिवाज को तोड़ना पड़ेगा। रात में पता चला